हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि यूपी पीसीएस के आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सबको हिला के रख दिया है। जिस तरह से क्वेश्चंस थे, जिस तरह से पैटर्न था एंड वन लाइनर क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, तो चीज़ें चेंज हुई हैं। हाँ, थोड़ी उम्मीद थी कि चेंज होगा, लेकिन एक हद तक चेंज हुई है। ये उम्मीद नहीं थी, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये आयोग है। तो इसी को देखते हुए आप लोगों को जो है आरो आरो के लिए अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह में चेंजेस लाने चाहिए। अगर आप लोग पीसीएस के एग्जाम्स लगा ले रहे हैं, 50 नंबर तक आप ला पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 80 90 100 लेके आओ, इतना ले आते तो फिर क्या ही जरूरत थी। अगर 50 नंबर तक ला पा रहे हैं तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो जो है कह सकते हैं कि अच्छी है। अब आप पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो है अगर वो कंप्लीट था तो 50 नंबर ला सकते थे, गुड़ा भाग लगा के और कैसे भी करके ले आ सकते थे। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है तो अब आप लोगों को जो है अपनी स्ट्रेटेजी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे कि पूर्वालोकन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को अभी अपने जो है बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। जब हम ए फॉर एप्पल तब पढ़ेंगे ना जब हमको ए आता होगा कि ये ए लिखा है, ठीक है, ये पी लिखा हुआ है, समझ में आ रही है। तो जब सारे वर्ड्स आप जानेंगे तब आप एक सेंटेंस बनाएंगे, तब आप एक मतलब पूरा एक शब्द बना देंगे, ठीक। तब आप कहेंगे कि हाँ ये सेब होता है। जब सा जानेंगे, बा जानेंगे, ये सब जानेंगे, तब आप सेब लिखना जानेंगे। समझ में आ गई। अब आपको जो है बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो है एनालिसिस खुद से भी किया करो और जो चीज़ें होया करें मैं ज़रूर बताती हूँ। जैसे कि उसमें कथन कार्रवाई वाले क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि जो है ये जो है इस पे निर्भर करता है कि नहीं करता। और सवाल उसमें फैक्ट नहीं थे, उसमें थ्योरी टाइप के थे, लाइक उसमें कॉन्सेप्ट थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कहानी के तौर पे, या जाना होगा कि हाँ अभी ये इनका काम था, इनका ये काम था, ऐसे आंदोलन हुआ, ये हुआ, तब आप जा करके ऐसे सवाल हैंडल कर सकते हैं, तब जा करके आप ऐसे सवाल लगा सकते हैं। आई नो आप ना कहीं मेरी इस बात को लेकर के आप लोग सहमत जरूर होंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि तो फिर करें क्या। देखो, आपको अपने पास एक बुक रखनी पड़ेगी। मैं बुक, आप कहेंगे तो मैं अपनी जो मतलब होगी बुक लिस्ट मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से बुक लिस्ट रखो। आप दुकान पर जाके 2 3 किताब का नाम देख लो और उस हिसाब से बुक लिस्ट रखो। देखो, और जो है जैसे बुक लिस्ट में आपको कौन सी किताबें जो है लेनी है और कौन सी किताबें आपको पूर्वालोकन से या कहीं और से पढ़ के आपकी हो जाएंगी, वो भी मायने रखता है। इनफैक्ट आपको स्टैंडर्ड्स बुक रखने ही पड़ेंगी अगर आप पीसीएस दे रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं आरओ की, तो आरओ भी अब आपके लिए एक सरदर्द हो चुका है। आपको आपके बेसिक्स पता होने चाहिए। अब आरओ में आपके फैक्ट नहीं आएंगे, कुछ भी रख लो, मतलब फैक्ट तो आएंगे लेकिन वन लाइनर में फैक्ट नहीं आएंगे। आपको कथन कार्रवाई मिलेगी, आपको जो है दोनों सही हैं दोनों गलत हैं इस तरह के, मतलब हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन अब मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर आपके यूपीजी के, तो वो तो आयोग पर डिपेंड होता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और यूपी जीके भी तैयार करना, क्या पता आरओ में दिया, उसमें पीसीएस में नहीं दिया है तो आरओ में दे सकते हैं, वो उनकी मनसा। और सब में आपके फैक्ट पूछे जाएंगे, सब में आपके मतलब कि थ्योरी टाइप के पूछे जाएंगे, लेकिन एक लाइन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ये चीज याद रखना, ठीक। तो आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छे से किताब पढ़नी है, उसको 2 3 बार पढ़नी है। उसके बाद आपके पास पूर्वालोकन लगाया वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको फैक्ट वाली चीजें पता चल गई, लेकिन आप लोगों को थ्योरी चीजें पता चलनी चाहिए कि एक क्रम क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्यों हुआ, क्या माहौल बना जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। हंटर कमीशन आया तो क्यों आया, कैसे आया, ऐसे अचानक उठ के हंटर कमीशन नहीं आया। कुछ आगे पीछे ऐसा माहौल बना होगा, कुछ आगे पीछे ऐसा हुआ होगा जिसको देखते हुए हंटर कमीशन आया। तो आपको पूरी बुनियादी तौर पे नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब आपको सेल्फ स्टडी या फिर आप नोट्स से आपके पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कोचिंग को लेकर के, ठीक है। तो चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता, मतलब मुझे नहीं वो लगता है कि वीडियो एक ही में लंबा वीडियो बना दो और आप लोग फिर बोर होते रहो। तो वो चीज़ मैं बाद में आपको बता दूंगी कि अब आपको कोचिंग्स का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक और बताऊँ बात कि आरो एरो के लिए आपको अब ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो है नई शब्द कह सकते हैं कि मतलब आपके सारे ड्रीम पानी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से मन लगा के अपना जो है सोर्स अच्छे से सिलेक्ट करके और उसी पर कंटिन्यू करो। किताब पढ़ोगे बोर हो जाओगे, टेस्ट लगाओगे बोर होते हो, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये बात आपको गांठ बैठा लेनी है कि अब आपको वन लाइनर में कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। चीज़ें चेंज होते हुए दिख गई आपको। पिछला जो आरओ हुआ था, जो आरओ आपका फरवरी में हुआ, वो ऐसे ही क्वेश्चन था, पीसीएस का ऐसे ही क्वेश्चन था, तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि अब आरओ जो आएगा वो आपका वन लाइनर में होगा, ठीक है। और अगर हुआ तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन होगा ऐसा नहीं। तो आपकी सांत्वना के लिए हम कह दें या कोई कह दे कि वन लाइनर में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब चीज़ें हम धीरे धीरे बड़े ही होते हैं, हम धीरे धीरे हमारी ना एज घटती है ना हाइट घटती है, हमारी हाइट भी बढ़ती है और एज भी जो है बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सब इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आरो एरो के लिए सीरियस नहीं हो तो हो जाओ। एक और बात, आरो एरो का जो आपको पता ही है कि पैटर्न आपको पता है, ये चीज़ आप भूल रहे हैं। और
जो नया पैटर्न है आर ओ एरो का, उस पे ध्यान देना। नया पैटर्न क्या है कि आपके जीएस और हिंदी दोनों एक साथ रहेंगे, आपको गैप नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हिंदी और जीएस आपका दोनों अलग अलग से मतलब होता था ना कि एक पहले जीएस हो गया, उसके बाद ब्रेक मिलता है, फिर हिंदी, अब दोनों एक साथ होंगे, तो उस हिसाब से, उस माइंडसेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।